कलेक्शन फ्रेमवर्क। तीन बातें हैं आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, कलेक्शन फ्रेमवर्क, कलेक्शंस और कलेक्शन। ठीक है, हाँ। तो अभी जो कलेक्शन फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, कलेक्शन फ्रेमवर्क में वो सारे इंटरफेसेस आते हैं जो मैं अभी इसके अंदर आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसा कि पहला ही है क्या आपका कलेक्शन, ठीक। लेकिन यही अगर ऐसे हो जाता कलेक्शंस, तब ये इंटरफेस नहीं रहता, तब ये क्या होता क्लास। तो तीनों में फर्क समझ में आ गया, एक इंटरफेस है, एक क्लास है और एक फ्रेमवर्क है जिसके अंडर में ये सारे ही आ रहे हैं, 9 के 9 इंटरफेसेस। ठीक, लिस्ट, सेट, सॉर्टेड सेट, नेविगेबल सेट, क्यू, मैप, सॉर्टेड मैप, नेविगेबल मैप, बस यही है। ठीक है, 9 की इंटरफेसेस हैं इसके अंदर। इसके अंदर से सबसे पहला वाला पढ़ रहे हैं, और इसी सबसे पहले वाले की अगर डेफिनेशन आपने याद कर ली, कभी मैं याद करने के लिए नहीं कहता, यहाँ याद करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड रहेंगी सारी की सारी डेफिनेशन। 9 के 9 जितने हैं ना, ये आपको 9 डेफिनेशन ना तो याद करनी ना समझने की कोशिश करनी, बस थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी देन वी शुड गो फॉर कलेक्शन इंटरफेस। ऐसा कहा, यही इसके अंदर अगर हम बोलें यही सारी बातें बोली जाएंगी। इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी वेयर duplicacy is allowed and insertion order is preserved, then we should go for list interface। यही इसके साथ अगर बोल दें, if we want to represent a group of individual object as a single entity where duplicacy is not allowed and insertion order is not preserved। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। ऐसे ही इसकी, if we want to represent a group of individual object as a single entity where duplicacy is not allowed but we want to provide some insertion order, ठीक है, then we should go for sorted set। navigable set के लिए, if we want to represent a group of individual object as a single entity where we are having some method for navigable purpose for set, then we should go for sorted set, sorry, navigable set। Q, if we want to represent a group of individual object as a single entity where we have to prepare prior to perform, then we should go for Q। सब एक जैसी तो लग रही है, शुरू का सारा बोला, एक एक शब्द आप बदल दे रहे हैं और सब हो जा रहा है। समझ रहे हैं आप? आपको सिर्फ जो डेफिनेशन मैं लिखवाने जा रहा हूं उसे आप अच्छे से कर लेंगे तो ये 9 की 9 आपकी हो जाएंगी। कलेक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक, क्या कहता है, इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी, या यूनिट कह दो, जरूरी नहीं है शब्द जो उस टाइम याद आ जाए। अगर एंटिटी याद नहीं आ रहा, यूनिट कह दो, है ना, वो आपकी मर्जी है। सिंगल यूनिट कह दो या एंटिटी, जैसा आपको अच्छा लगे। मैं एंटिटी लिखवा देता हूं, एंटिटी, देन वी शुड गो फॉर हाँ कलेक्शन इंटरफेस कह दो, कलेक्शन इंटरफेस, तब हम कलेक्शन इंटरफेस पे जाएंगे। ठीक है, इन जनरल वी कैन कंसीडर कलेक्शन एज अ रूट ऑफ एंटायर कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन इंटरफेस क्या है, पहली रूट है पूरे के पूरे कलेक्शन फ्रेमवर्क की। दिख भी रहा होगा सबसे ऊपर यही है। ठीक है, तो इन जनरली आप ये भी कह सकते हो क्या कि वी कैन कंसीडर कलेक्शन इज अ रूट इंटरफेस फॉर कलेक्शन फ्रेमवर्क या ऑफ एंटायर कलेक्शन फ्रेमवर्क।
यहां तक किसी को कोई इशू? हेलो, हेलो, हाँ कौन सा फॉर्म? यार आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ हाँ, जो भी चाहिए व्हाट्सएप पे लिख दो यार, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, चलें आगे बढ़े। ये समझ में आया? कलेक्शन इंटरफेस के अंदर ही आपके मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं। एक सिंगल यूनिट, अभी अभी तो बताया, एंटिटी कह लो या यूनिट कह लो, अभी अभी बताया। ठीक, और लिखने से पहले भी बताया कि क्या मैं एंटिटी लिख दूं या यूनिट लिख दूं। आप ही ने कहा कि एंटिटी लिख दो, यूनिट तो पता ही है, फिर आप लास्ट में पूछ रहे हो कि सर। चलिएगा, कलेक्शन इंटरफेस के अंदर क्या होते हैं, मतलब मोस्ट कॉमन मेथड्स होते हैं। डिफाइंस द मोस्ट मेथड्स, वो सारे मेथड्स होते हैं इसके अंदर जो कि आपके होते हैं किसके अंदर कंसीडर करने वाले, विच कैन बी एप्लीकेबल फॉर एनी कलेक्शन ऑब्जेक्ट। बहुत है, मतलब उसके अंदर कॉमन मेथड ऐसे वाले हैं जो किसी भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और जो ये कलेक्शन इंटरफेस है, इसकी कोई भी, लिख देता हूँ, देयर इज, नहीं मेथड तो है, कॉन्क्रीट क्लास नहीं है इसकी डायरेक्ट कोई भी। देयर इज नो, अब कॉन्क्रीट मत पूछने लग जाना, क्लास विच इम्प्लीमेंट्स डायरेक्टली। कलेक्शन इंटरफेस की कोई कॉन्क्रीट क्लास नहीं है डायरेक्टली जो उसको इम्प्लीमेंट कर देती हो। यहां तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का, मतलब यानी कि अंडर में इसके इंटरफेस ही होंगे, डायरेक्ट क्लास नहीं है, डायरेक्टली कोई उसकी कोई इम्प्लीमेंटिंग क्लास नहीं है। ये बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई इशू? अब बात करते हैं, मतलब उसकी कोई इम्प्लीमेंटिंग क्लास नहीं है, ये बात समझ में आ रही है ना? अगर मान लो मैं कलेक्शन फ्रेमवर्क में रखता हूँ तो पहला रूट पे वही रहेगा, क्या, कलेक्शन। तो इसका कोई डायग्राम बनाने की भी कोई मतलब ऐसी वैसे कलेक्शन ही लिख पाऊंगा, अंदर कोई इम्प्लीमेंटिंग क्लास नहीं है तो बनाने का कोई फायदा भी नहीं है। लिखते हैं लिस्ट, सेकंड पे लिस्ट है ना इसका, तो लिस्ट की बात कर लेते हैं। लिस्ट, हाँ बोलो। अच्छा ये सारा अनबोल्ड कर दे रहे हैं, ये लो, हाँ ये लीजिएगा, ये सारा अनबोल्ड हो गया। अरे यार ये हो गया अनबोल्ड। अब आ गया आपका लिस्ट। ठीक, लिस्ट कह रहा है इट इज चाइल्ड इंटरफेस, इट इज इंटरफेस ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन कौन, इंटरफेस, ये चाइल्ड इंटरफेस है कलेक्शन इंटरफेस का। ठीक, यानी कि कलेक्शन इंटरफेस के अंडर में अगर कोई है तो वो इंटरफेस स्वयं है। कोई कौन, लिस्ट। अभी तक लिस्ट पता चला, वैसे हैं और भी, अभी तक हमने लिस्ट पढ़ा। तो लिस्ट इज द चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन इंटरफेस। डेफिनेशन देखो, वही वाली कॉपी पेस्ट करने जा रहा हूँ मैं। क्या कह रहा है, इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, सब वही डेफिनेशन रहेगी, कॉपी पेस्ट करो, कुछ भी करो जैसा आपको सही लगे। ठीक, इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी, यहाँ से कम खत्म कर दो, सिंगल एंटिटी तक हो गया। फिर उसके बाद सीधी सीधी सी बात कर दो, वेयर डुप्लीकेट्स आर अलाउड या अलाउ एंड insertion order must be preserved, then we should go for list interface। हाँ, सेव करना, सुरक्षित रखना।
वैसे आपको आप ये वाली बात पूछना है तो मजा नहीं आ रहा, बीटेक हैं आप। अंग्रेजी थोड़ी सब पढ़ने के लिए कर लो भाई, रीडिंग वीडिंग लगाओ तो ये छोटे छोटे प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्व, ये शब्द तो कितना यार इस्तेमाल होता है। प्रिजर्व मतलब सुरक्षित रखना, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई वो पैक्ड खाना नहीं खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स इतने होते हैं, क्योंकि तभी तो उसमें बैक्टीरिया नहीं लग पाता। वो जब उसमें बैक्टीरिया नहीं लग पाता तो बैक्टीरिया समझ रहा है ये मेरे लिए बढ़िया नहीं है और हम खा रहे हैं, समझ रहे हैं। वो अनपढ़, यानी कि जो जानता तक नहीं, सिर्फ वो सिर्फ खाना जानता है और अटेंड करना जानता है, वो तक जान रहा है कि यार ये मेरे लिए बढ़िया नहीं है, इसलिए तो नहीं लग रहा उसके अंदर वो, और हम उसे खा रहे हैं आनंद लेके। हम नहीं पहचान पा रहे कि हमारे लिए बढ़िया है नहीं है। तो वो प्रिजर्वेटिव वर्ड यही है, प्रिजर्व, सुरक्षित, ठीक है, चलेगा। मतलब डेफिनेशन देखो वही है, सिंपल। मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट मारी है, यहाँ पे सिर्फ एक चीज जोड़ दी, क्या? वेयर डुप्लीकेट्स आर अलाउड एंड इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व। इंसर्शन ऑर्डर मतलब प्रिजर्व क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लो। वैसे उन्होंने पूछा है, अच्छी बात है, कोई और भी पूछता तब भी मैं बताता, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो बता ही रहा हूँ। मतलब जैसे कि क्लास के अंदर, जैसे सुबह क्लास खुली, क्लास के अंदर सबसे पहले कौन आया, फिर दूसरे नंबर पे कौन आया, तीसरे नंबर पे कौन आया। अब मैं आया, आते ही कहने लग रहा हूँ कि भाई आज तो मेरा मन कर रहा है सबको 500-500 रुपए इनाम देने का, परंतु जो पहले आया था पहले उसी को दूंगा। तो मैं क्या चाहता हूँ? इंसर्शन ऑर्डर चाहता हूँ। जिसने जैसे एंट्री ली थी मुझे वैसे ही लाइन लगा के बताओ भाई, ऐसे नहीं दूंगा किसी को। इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कौन कितनी लेट आया था, है ना, और कौन सबसे पहले आया था, है? तो ये बात समझ में आया, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व मतलब जैसे ऑर्डर में एंट्री करी है वैसे के वैसा ही ऑर्डर हम प्रिजर्व कर ले रहे हैं, ठीक। और डुप्लीकेसी अलाउ मतलब मान लो विनय नाम का एक है हमारी क्लास में, एक और विनय आ जाए तो हम अलाउ कर देंगे जी, 2 विनय हो जाए, ठीक, समझ में आ रहा है। तो डुप्लीकेसी अलाउ। पर और भी ऐसे हैं इंटरफेस जो ये वाला काम अलाउ नहीं करते, लिखेंगे उनके बारे में भी। अभी यहाँ तक समझ में आया लिस्ट क्या क्या कर रहा है, क्लियर है? डेफिनेशन से कुछ मतलब दिक्कत तो नहीं है? हाँ, इंसर्शन वाली बात भी समझ में आ गई होगी और प्रिजर्वेशन भी आ गया होगा। चलिएगा, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाना चाहता हूँ, वो डायग्राम वहीं चिपका देंगे, ठीक है। मान लो सबसे ऊपर हमने कहा रूट पे तो रहेगा आपका कलेक्शन इंटरफेस। जिस किसी के नाम के आगे आई लिख दूंगा समझना वो इंटरफेस है, और जिस किसी के नाम के आगे मैं सी लिख दूंगा समझ लेना क्लास है। जिस किसी के नाम के आगे ए सी लिख दूंगा समझ लेना एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इतना तो समझ में आ रहा है ना? ठीक है। और भी हैं 2 चीज़ें, ये जो 2 चीज़ें इन्हें मैं देखो वैसे वाले बॉक्स में लिख रहा हूँ, वो भी जानबूझ के ताकि आपको पता चल जाए ये 2 चीज़ें ऑब्सलीट हो गई, लेगेसी हो गई, पुरानी थी, ठीक। इसीलिए मैंने अलग थोड़े से डिफरेंट तरीके के बॉक्स में डालना शुरू करा। अब इनके नाम लिख लेते हैं, पहले डायग्रामेटिकली काम कर लेते हैं क्योंकि फिर डायग्राम वाला काम खत्म हो जाएगा ना। ये लो जी, अरे यार लाइन तो यहाँ आ गई। ये इसका चाइल्ड इंटरफेस हो गया, ये भी इसके अंदर में आ गए, और सॉरी इसके अंदर में थोड़ी आएगा, ये वाले को हटाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा बन गया। चलो लेगेसी वाले को थोड़ा ऐसे बॉक्स में डाल देते हैं, ये लो, ठीक। 2 ही तो हैं इसलिए मैं थोड़ा ऐसे डाल रहा हूँ। इसके अंदर में ये आ गया, और इसी के अंदर में ये आ गया, और इसी के अंदर में ये आ गया, ठीक। और एक बनाने वाला हूँ मैं, उसके अंदर में भी एक आ जाएगा, ठीक है। चलें अब लिखने वाला काम चालू कर देते हैं, चलेगा। ये मेरा क्या है? कलेक्शन, ठीक। कलेक्शन इंटरफेस क्या है मेरा? आई लिख रहा हूं तो आप समझ जाइएगा, कलेक्शन इंटरफेस, ठीक। यहाँ लिख रहा हूं मैं लिस्ट
इंटरफेस। आई लिख रहा हूँ तो आप समझ जाइएगा क्या है इंटरफेस। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ कुछ और, ये लिखिएगा एरे लिस्ट, और ये है आपकी क्लास। एरे लिस्ट क्या है आपकी क्लास। और एक और लिख दे रहा हूं लिंक्ड लिस्ट, और ये भी क्या है आपकी क्लास। लिंक्ड लिस्ट भी आपकी क्या हो गई सी लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब इधर देखो, इधर वाले में लिख दे रहे हैं क्या, एक है वेक्टर और एक है स्टैक। छोटा क्यों नहीं हो रहा भाई, हो गया। एक वेक्टर और ये भी क्या है क्लास पर लेगेसी क्लास है। कौन सी क्लास है लेगेसी क्लास। अब लेगेसी क्लास कौन सी होती है ये भी बताऊंगा अभी। अभी फिलहाल ये मानो कि ये क्या है, ये है आपकी क्लास। यहां तक किसी को कोई इशू। और इसके बाद इसके अंडर में एक और है इसकी चाइल्ड स्टैक, और ये भी क्या है आपकी देखो राउंड में इसलिए अलग से कर दिया। ये सब क्या है लेगेसी क्लास। ये डायग्राम मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का। हाँ अभी पहले देखो डायग्राम को देखो, फिर बताता हूँ क्या क्या कैसे कैसे है वेक्टर वी, और ये सारी चीजें भी बताऊंगा, ठीक है। कंट्रोल सी और यहाँ रख देते हैं कंट्रोल वी। यहाँ तक किसी को कोई इशू, ठीक। अब आप जैसा पूछना चाह रहे हैं मुझसे वेक्टर और ये सब आ गया डायग्राम। ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, उतनी जगह है जाना चाहिए, चला गया, चलो ठीक है। स्प्रेड कर देते हैं, दिख तो रहा ही है वैसे भी, ठीक है ना, सही लग रहा है देखने पढ़ने में आ रहा है। हाँ कलेक्शन के अंडर में लिस्ट, लिस्ट के अंडर में एरे लिस्ट, एरे लिस्ट के अंडर में कुछ नहीं, मतलब लिस्ट के अंडर में एक और क्या लिंक लिस्ट, और लिस्ट के अंडर में वेक्टर और स्टैक भी। परंतु वेक्टर और स्टैक लेगेसी क्लास हैं। लेगेसी क्लास वो क्लास होती हैं जिनका अब प्रचलन नहीं रहा। जो बहुत पहले कभी जावा बनी थी तो वो प्रचलन में थी, पर अब प्रचलन में नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि बंद हो गई, इस्तेमाल आज भी कर सकते हो, बंद नहीं हुई। पर लोग उससे ज़्यादा फैसिलिटी वाली चीज़ें हमारे पास एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट है तो हम उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, इनको हम नहीं करते, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू। अब कोई कुछ पूछना चाह रहा था मुझसे। हाँ वेक्टर और स्टैक क्या है। वेक्टर भी एक क्लास है इम्प्लीमेंटिंग क्लास लिस्ट की, और स्टैक भी एक इम्प्लीमेंटिंग क्लास है लिस्ट की, ठीक है। वेक्टर क्या करता है, आपका मास के साथ कैलकुलेट करता है। मास मतलब वजन के साथ कैलकुलेट करता है, पढ़ा होगा मैथ में कभी, है ना। और स्टैक क्या है, स्टैक कहता है आपका क्या फर्स्ट इन बट लास्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट। जैसे कि आपको मैंने बताया होगा शादियों में जब कभी भी आप खाना खाते होंगे और प्लेट सजाई जाती होंगी, तो जो प्लेट सबसे पहले सजाने के लिए रखी गई थी उस बंडल में, वो प्लेट सबसे लास्ट में इस्तेमाल होगी। वो प्लेट को क्या कहा जाता है, प्लेट का स्टैक। क्या कहा जाता है, प्लेट का स्टैक, वो स्टैक है। तो उसी एल्गोरिथम, इनकी अपनी इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर है, उनका इंटरनल एल्गोरिथम है। अब देखो ये स्टैक की इंटरनल एल्गोरिथम या डेटा स्ट्रक्चर क्या कहता है, कहता है लास्ट में आओ और पहले सर्व हो जाओ, लास्ट में आओ पहले पाओ। लीफो एल्गोरिथम पे काम करता है। ये सारा डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और डेटा स्ट्रक्चर कल मैंने शायद आपको कुछ कहा भी था, है ना। जब मैं थोड़ा थोड़ा सा ये एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट कराऊंगा तब भी इस डेटा स्ट्रक्चर का जिक्र करूंगा थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। वेक्टर और स्टैक के बारे में लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है कि वो डायरेक्टली क्या हैं, लेगेसी क्लास है, और इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस किसकी, लिस्ट इंटरफेस की, ठीक है। तो आते सेट पे, आ जाऊं फिर सेट पे। सेट से बोल्ड कर देते हैं। अब देखो ऊपर हमारे जो ये लिस्ट थी जो बनाई थी हमने, इसमें से देखो हमारा क्या क्या कवर होता जा रहा है। ये हो गया, ये हो गया, अब सेट पे आ जा रहे हैं। लेकिन अभी सिर्फ डेफिनेशन कवर हुई है, कोई भी मेथड नहीं कराया मैंने अभी एक भी। इनके मेथड भी कराऊंगा, नहीं इसमें नहीं कराऊंगा ना अभी, क्योंकि अगर एक साथ वो चीज़ें कराना शुरू कर दूंगा तो यार कंफ्यूज हो जाएगा। अभी बस उस डेफिनेशन को, जो भी कलेक्शन की डेफिनेशन करी है, उसमें सोचो कि दो ही शब्द जोड़ के ये हो गया। धीरे धीरे खाएंगे ना, ठीक है। चलेगा सेट। ये क्या है, ये आपको मालूम है, फोटो देख के समझ में आ जाए। अभी बनाया ही नहीं फोटो, चलो अभी बना देते हैं।
इट इज, बोल्ड कर देते हैं इसको, अनबोल्ड, इट इज द चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन। ठीक, ये कलेक्शन का चाइल्ड इंटरफेस है। डेफिनेशन वही वाली, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बहुत देर लगा, अरे ये तो फोटो हो गया, चलो लिख देते हैं, अब तो समझ में आ गया ना, वही डेफिनेशन है। इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स एज अ सिंगल एंटिटी वेयर, अब यहां से वेयर से बदल जाएगा बस, वेयर duplicates are not allowed and insertion order is not maintained या preserved। देखो मेंटेन शब्द भी सही करा, नॉट मेंटेन लिख देते हैं यहाँ पर, ऊपर वाले में क्या लिखा था, मेंटेन या प्रिजर्व, प्रिजर्व ही लिखो कि याद करने में आसानी हो जाएगी, नॉट प्रिजर्व, ठीक है। देन we should go for, बस डेफिनेशन वही है, देखो कुछ नहीं, बस हल्का सा चेंज हुआ है। वहां लिस्ट में डुप्लीकेट्स आर अलाउड, इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व, सेट में डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व। यहां तक समझ में आया? और अभी भी इंटरफेस की ही बात चल रही है, अभी तक जितने भी हमने करे 3 वो है क्या, इंटरफेस। एक भी क्लास नहीं करी अभी तक हमने, क्लास जब करेंगे तब मेथड की बात करेंगे, क्योंकि इंटरफेस के मेथड का हम ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते, इसीलिए मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई इशू? इसका भी एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम हालांकि ऐसा का ऐसे ही बनेगा, थोड़ा थोड़ा सा चेंज मार लेते हैं इनमें। क्या वो एडिट नहीं कर सकते अब? अरे यार मैंने तो इसलिए छोड़ दिया था। चलो ऐसा तो कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसे में हमारा काम चलेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर में एक हैश सेट आ जाएगा, एक, हाँ ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो अब बना ही रहे हैं तो दोबारा से बना देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। ये आ गया आपका हैश सेट, और ये आ गया आपका सॉर्टेड सेट, ये आ गया नेविगेबल सेट। अभी तक ये सारे के सारे क्या हैं, इंटरफेसेस, और आ गई अब क्लास। यार मजा सा नहीं आ रहा डायग्राम में, चलो ठीक है, बहुत बड़े बड़े बन गए, कोई बात नहीं, बस इसके अंदर में इतना आएगा। लिखना शुरू कर देते हैं सबका। अरे यार